दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का जो मैथ का एग्जाम होने वाला है उसका ये ओरिजिनल सब्जेक्टिव प्रश्न है, ठीक ना। तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा, ये घबराइएगा नहीं कि सर अलग से क्वेश्चन दे दिए, यही आपका प्रश्न है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न आपका पहला है 5 और 7 के बीच 4 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले आपको बाबू क्या करना है, इस प्रकार से आपको हल लिख लेना है। जैसे 5 दिया है तो 5 लिख लीजिए और इसके बटे में 1 दे दीजिए, ठीक ना। और यहाँ पे गुना का चिन्ह दे करके 10/10 से आपको गुना करना है, ये आपका ट्रिक है, ठीक ना। चलिए तो देखिए 10 का गुना अगर हम लोग 5 में करेंगे तो 10 × 5 = 50 हो जाएगा, और 10 का गुना 1 में करेंगे तो बाबू आपका 10 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। फिर आपका 7 है तो आप 7 लिख लीजिए और इसके बटे में 1 दे दीजिए, और इसमें भी हम लोग क्या करेंगे बाबू 10/10 से गुना करेंगे। अब देखिए 10 का गुना अगर हम 7 में करेंगे 10 × 7 = 70, और 10 का गुना अगर हम लोग 1 में करते हैं तो 10 आ जाएगा। और 50 और 70 के बीच में जो संख्या आएगा यही मेरा परिमेय संख्या हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए 50/10 आया है, तो इसको इस प्रकार से लिख लीजिए और इस प्रकार से इसको बॉक्स में रख दीजिए। चलिए अब 50 का क्या आएगा बाबू 51, 51/10 आ जाएगा, है ना। 52/10 आ जाएगा, ठीक ना। आपको 53/10 आ जाएगा, आपका 54/10 आ जाएगा, है ना। और आपको इसी प्रकार से आपका डॉट डॉट चलते रहेगा। कहाँ तक चलेगा तो बाबू आपको 70/10 तक आप इसके बीच में जितना चाहे उतना संख्या निकाल सकते हैं, लेकिन आपको 4 ही निकालना था जो कि अब हम आपको निकाल दिए हैं। कोई दिक्कत नहीं। तो आपको बेहतरीन तरीके से सवाल आ गया होगा। अब चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है 15√15 को 3√5 से भाग करें। तो चलिए हम लोग भाग करते हैं। तो सबसे पहले बाबू आपको लिखना है इस प्रकार से हल, और लिखेंगे हम लोग 15 और फिर आपका क्या दिया है बाबू √15। आप घबराइएगा कि नहीं सर प्रश्न को नहीं दिखाया है, यही प्रश्न है, हम आपको कॉपी पे लिख के बता रहे हैं, ठीक ना। चलिए फिर आपका क्या है, आपका 3√5 है। अब इसको कैसे हम भाग देंगे, अब चलिए तो ऊपर आपको जैसे है वैसे लिख दीजिए 15। अब देखिए √15 को आप क्या लिख सकते हैं, तो √15 को हम लोग √5 गुना √3 भी तो लिख सकते हैं ना। अब √5 और √3 को गुना कीजिएगा तो 15 आ जाएगा √15। बटे में क्या दिया है बाबू, तो आपका 3 और √5 दिया है। अब काटिए, देखिए 3 × 5 = 15 कट गया। अब देखिए 5 से √5 कट गया तो क्या बचा 5√3 बच गया। तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। तो इसको भी हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से सॉल्व कर लिया। अब चलिए हम लोग बाबू अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं, जो कि आप अगला प्रश्न को देख सकते हैं। बोला गया है 4/√7 + √5 के हर का परिमेयकरण कीजिए। तो इसको भी हम बहुत ही आसानी से हम लोग हर का परिमेयकरण कर देंगे। तो लिख दिए हल। क्वेश्चन है आपका 4/√7 + √5। यहाँ पे आपको क्या देना है बाबू, गुना का चिन्ह देना है। अब देखिए √7 प्लस के √5 दिया है ना, तो आप क्या कीजिए एक बार माइनस में ले करके इसको, है ना। जैसे प्लस है तो क्या लेंगे हम लोग माइनस में लेंगे, अगर माइनस में रहता तो क्या लेते हैं प्लस में। एक बार गुना करना है और एक बार भाग करना है, और इसी को हम लोग बोलते हैं परिमेयकरण। चलिए इस प्रकार से हम लोग कर लिए। अब देखिए 4 का गुना इसमें करेंगे तो 4 का गुना जब होगा तो 4 × √7 माइनस के √5 आएगा, ठीक। अब देखिए a + b × a - b, तो आप जानते हैं कि a² - के b² होता है। तो इसको हम लोग फार्मूला पे ले जाएंगे, a² - के b²। ऊपर दिया है 4 × √7 माइनस के √5। √7 को जब 2 बार गुना कीजिएगा तो 7 आएगा, और √5 को भी 2 बार गुना कीजिएगा तो 5 आएगा। जब इसको अगर हम घटाते हैं तो क्या आएगा बाबू, √7 माइनस के √5 को पहले लिख लेंगे हम लोग, और 7 में से 5 घटेगा तो 2, और 2 इसको काट देगा 2 से। तो क्या आंसर आ जाएगा 2 × √7 माइनस के √5 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा।
तो ये इसका राइट आंसर है, ठीक ना। चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। चौथा प्रश्न बोला है रूट अंदर 3 प्लस रूट अंदर 2, बीच में कुछ नहीं तो इनटू है, और रूट अंदर 3 माइनस रूट अंदर 3 को सरल कीजिए। तो देखिए ये फार्मूला बेस्ड है, माने कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे गया है। तो इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। तो इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये ए का मान है, ये बी का मान है। तो रूट अंदर 3 का स्क्वायर माइनस के रूट अंदर 2 का स्क्वायर। रूट अंदर 3 को 2 बार गुना कीजिएगा तो 3 ही आएगा, ठीक ना। माइनस है तो माइनस, रूट अंदर 2 को 2 बार गुना कीजिएगा तो 2 ही आएगा। तो 3 में से 2 घट गया तो कितना आंसर, तो एक आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही सिंपल तरीका से हम लोग सवाल को सॉल्व कर लिया। अब चलिए हम लोग 5वें प्रश्न को देखते हैं। देखिए बाबू 5वां प्रश्न आपको देखने में लगा होगा कि बहुत भारी है, लेकिन बहुत आसान है। यदि x माइनस 1 कॉमा 4x³ प्लस के 3s स्क्वायर माइनस 4x प्लस के का एक गुणनखंड हो तो k का मान निकालें। तो देखिए बाबू पहले आपको हल लिख लेना है। पहले देखिए x माइनस 1 दिया है तो इसके बराबर में आप 0 मान लीजिए। अगर ये माइनस में है तो अगर हम इधर लाते हैं तो क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा ना। और आपको बहुपद क्या दिया है, तो बहुपद दिया है 4x³ प्लस के 3x स्क्वायर माइनस के 4x और प्लस के k। अगर कभी भी k का मान बोले, p का मान बोले तो इसको बराबर में 0 कर दीजिए, माने बहुपद को 0 के बराबर कर दीजिए। अब देखिए x का मान 1 आ गया, सभी x के जगह पे 1 रख देंगे। देखिए 4 है तो 4 लिखेंगे हम लोग, गुना x³ है तो ये हो जाएगा 1³ 3 गुना x जगह पे 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर, फिर 4 गुना हो जाएगा क्या आपका 1 हो जाएगा, प्लस के अब बराबर क्या हो गया आपका 0 हो गया। तो देखिए 4 1 को 3 बार गुना कीजिएगा तो 1 ही आएगा, 1 को 2 बार गुना कीजिएगा 1 ही आएगा, 4 एकम 4 अब प्लस के बराबर का 0। तो ये कितना हो जाएगा बाबू 4 प्लस के ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -4 प्लस के अब बराबर जो, देखो प्लस में एक माइनस में कट गया, ठीक ना। तो बचा 3 अब प्लस के बचा, देखिए 3 अब प्लस के अब बराबर 0 है। तो इसीलिए के बराबर देखिए प्लस में है तो बराबर की साइड लाएंगे तो माइनस में ना आ जाएगा आंसर, ठीक ना। तो माइनस का 3 आंसर इसका हो गया, है ना, बहुत आसान। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं और सेम इसी प्रकार से छठा प्रश्न भी है। छठा प्रश्न है x बराबर -3 पर बहुपद 5x माइनस के 4x प्लस 3 का मान ज्ञात करिए। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे हल। इसमें बहुपद दिया है आपका 5x माइनस के 4x स्क्वायर अब प्लस के 3, x के जगह पे आपको माइनस के 3 रखना है। तो 5 गुना x यहाँ पे है तो माइनस के 3 रखेंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 3 का स्क्वायर और 3। चलिए बराबर लिखेंगे 5 5 15 तो माइनस का 15 हो जाएगा, -4 है तो -4, -3 को 2 बार गुना करेंगे तो 9 होगा अब प्लस के 3, ठीक ना। तो माइनस के कितना हो गया 15 और 9 चौके 36, माइनस के 36 और प्लस के 3। तो देखिए दोनों माइनस वाला को जोड़ लीजिए, 6 5 11 3 1 4 4 1 5 माइनस के 51 और प्लस के 3। तो -51 और प्लस के 3। तो देखिए -51 कर्जा है, आप 3 रुपया कर्जा दे दिए तो कै रुपया कर्जा बचेगा, माइनस के 48 रुपया कर्जा बचेगा, ठीक ना। और यही आपका आंसर हो गया। तो आई होप कि ये प्रश्न आपको भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग 7वें प्रश्न को देखते हैं, जो कि आप देख सकते हैं। 7वां प्रश्न आपको गुणनखंड बोला है करने के लिए, x² प्लस के 9x प्लस 18 का गुणनखंड करना है। हूबहू आपका यही प्रश्न है। तो आपके लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं इस प्रकार से। तो आप लोग क्या कीजिएगा बाबू, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो x² प्लस के 9x प्लस के 18 है, तो गुना करने पे 18 आना चाहिए और जोड़ने पे प्लस के 9x आना चाहिए, ठीक ना। देखिए गुणनखंड का क्या नियम है, प्रथम पद गुने तीसरा पद है। तो इसके आगे कोई संख्या नहीं है तो 1 है, तो 1 का गुना 18 में करेंगे तो 18 आएगा। तो गुना करने पे 18 आना चाहिए, ठीक ना। और यहाँ पे प्लस है तो जोड़ने पे क्या आना चाहिए, प्लस के 9x आना चाहिए। तो 2 ऐसे संख्या आपको चुनना है जिसको गुना करने पे 18 हो लेकिन जोड़ने पे क्या हो आपका बाबू, है ना, 9x होना चाहिए। तो कितना हो जाएगा बाबू आपको 36 18, 6 और 3 को अगर देखिए मान 6 और 3 को गुना करेंगे तो 18 होगा और 6 और 3 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। हाँ ये आ जाएगा ना। तो लिख लेंगे x² प्लस के 6x
प्लस के 3x। तो देखिए 6x और प्लस के 3x 9x और प्लस के 18 है तो 18। दो दो पद को अलग कर लीजिए और कॉमन ले लीजिए। इसमें कॉमन क्या हो जाएगा x, तो इसमें बचेगा x और प्लस के 6। इसमें 3 कॉमन लेंगे तो x और 6 18। जो 2 बार है उसको 1 बार लिखना है, तो x प्लस के 6 और फिर x प्लस के क्या आ गया बाबू आपका 3 आपका आंसर आ गया। ठीक ना। अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। 8वां प्रश्न बोला गया है सीधे गुणा न किए बिना 89 गुने 91 का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको लग रहा होगा कि सर डायरेक्ट गुना करना दीजिए आंसर आ जाएगा। अरे बाबू आंसर तो आइए जाएगा, लेकिन ये आपको डायरेक्ट नहीं करना है। ठीक ना। 89 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 90 - 1 लिख सकते हैं। 90 में से 1 घटेगा तो 89। अगर हम 90 में 1 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा 91 ना हो जाएगा। ठीक ना। तो इस प्रकार से करना है। तो देखिए a - b इंटू a प्लस बी, तो क्या हो गया a स्क्वायर और माइनस के b स्क्वायर। 90 को 2 बार गुना करेंगे 9 - 81, माने 8100 में से 1 हटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 8100 में से अगर 1 हटा देंगे तो 9, ये भी 9 0, ये हो गया आपका 7 ना 9 8 रहेगा बाबू, है ना 8 रहेगा। 8 जू 9 आंसर आपका आ गया। तो ये सभी हम 8 प्रश्न आपको हल करके बता दिया है। तो आई होप कि ये प्रश्न सब आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।